नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आज आपका स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा दिन है जो इस धरती पर एक महात्मा के अवतरण का दिन है। लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, राजनीतिक विद्वान कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं और केवल महात्मा गांधी के अनुयायी ही नहीं बल्कि उनके विरोधी भी अब उनको स्वीकारने लगे हैं और यह मानते हैं कि वे धरती पर एक महापुरुष थे, एक महात्मा थे। जी हाँ, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। पूरी दुनिया इस दिवस को अपने अपने ढंग से मना रही है। मैं आपके पास गांधी जी पर लिखी रामचंद्र गुहा की पुस्तक, जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन और गोलमेज सम्मेलन तक पहुंचती है, 1914 से 1931 के कालखंड पर लिखी गई रामचंद्र गुहा की इस पुस्तक को गांधी के बेहतरीन जीवनीकार, ये गार्जियन का कहना है, मेरा नहीं कहना है, गार्जियन का कहना है कि गांधी के बेहतरीन जीवनीकार रामचंद्र गुहा हैं और उन्होंने महात्मा गांधी की जीवन यात्रा पर लगातार कई पुस्तकें लिखी हैं। रामचंद्र गुहा एक इतिहासकार हैं। महात्मा गांधी पर उनका काम बहुत अद्भुत रहा है, जवाहरलाल नेहरू पर अद्भुत रहा है और उन्होंने द अनक्वाइट वुड्स एक पुस्तक लिखी जो पर्यावरण के इतिहास पर रही। खेलों के सामाजिक इतिहास पर भी उनकी एक पुस्तक आई जिसका नाम था ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड। इसके अलावा समकालीन इतिहास पर उन्होंने एक बेस्ट सेलर किताब लिखी जिसका नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। यह पुस्तक 207 में प्रकाशित हुई थी। और इंडिया आफ्टर गांधी के बाद एक पुस्तक आई गांधी बिफोर इंडिया। गुहा को कई सम्मान मिल चुके हैं, रामनाथ गोयनका प्राइज, आर.के. नारायणन प्राइज, साहित्य अकादमी अवार्ड और फुकुओका प्राइज भी उनको मिल चुका है। मानविकी के बड़े अध्येता हैं, प्रोफेसर हैं, दुनिया भर में अपने लेखन के चलते जाने जाते हैं। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद सुशांत झा ने किया है। सुशांत पेंगुइन से जुड़े हुए हैं और इसलिए उन्होंने अपने संपादन में इस पुस्तक को प्रकाशित किया, लिखा और हिंदी अनुवाद किया। इस पुस्तक की शुरुआत होती है, हालांकि विषय सूची में लिखा है एक नायक की वतन वापसी। राष्ट्रीय क्षितिज पर गांधी किस तरह से 1915 से 1922 तक छाए रहे, किस तरह वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए और वहाँ महाराजाओं की उपस्थिति में जनता की गरीबी, जनता की रोष, आक्रोश और मंदिरों पर, काशी विश्वनाथ मंदिर में किस तरह से गंदगी व्याप्त थी, इस पर उन्होंने जहां धार्मिक गुरुओं को लताड़ा, वहीं महाराजाओं को उनकी चाटुकारिता और उनके आभूषण प्रदर्शन पर भी नकारा। वहाँ का एक किस्सा इस पुस्तक में जो गुहा ने लिखा है कि गांधी जब बोल रहे थे तो बड़ा ही अजीब वातावरण था। जहाँ महाराजा कसमसा रहे थे गांधी के व्याख्यान पर, वहीं छात्र नारे लगा रहे थे। एनी बेसेंट जो उस कार्यक्रम की संचालक थी, वह बार बार इशारा कर रही थी कि गांधी अपना व्याख्यान खत्म कर दें। वायसराय की मौजूदगी, वाराणसी में उनकी उपस्थिति में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बोलने की यह हिम्मत गांधी में उस समय हो गई थी जब वह राष्ट्रपिता नहीं थे और भारत में उनके दूसरे दौरे। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि महात्मा गांधी का एक लंबा अरसा दक्षिण अफ्रीका में बीता था। वे पूरी दुनिया में तब तक चर्चित हो चुके थे। उनके अहिंसा और सत्य के साथ प्रयोग शुरू हो चुके थे, लेकिन भारत में यह उनकी पहली शुरुआती व्याख्यान था। गांधी पर आइंस्टीन के शब्दों को सारे लोगों ने सुना होगा कि अपने लोगों के प्यारे नेता, जिसे किसी बाहरी सत्ता या शक्ति का समर्थन हासिल नहीं था, एक ऐसा राजनेता जिसकी सफलता कौशल या तकनीकी उपकरणों पर निर्भर नहीं थी,
बल्कि वो अपने व्यक्तित्व को आश्वस्त करने वाली शक्ति से संचालित था। एक लड़ाकू विजेता जिसने हमेशा ताकत के इस्तेमाल की आलोचना की थी, जिसने एक बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति और प्रतिबद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति के रूप में उनको निरंतर उसका प्रतीक बनाए रखा था। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां लोगों के उत्थान और बेहतरी के लिए लगा दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने यूरोप की बर्बरता का सामना सामान्य पुरुष की गरिमा के साथ किया और हर समय वह श्रेष्ठ साबित हुआ। आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह भरोसा करें कि हाड़ मांस का बना ऐसा इंसान इस धरती पर कभी पैदा हुआ। पुस्तक की शुरुआत में इस वक्तव्य को इसके साथ लॉर्ड विलिंगटन का वक्तव्य है, जो 1933 में उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में लिखा था कि यह दुनिया हर व्यक्ति के लिए एक खूबसूरत जगह है, सिवाय गांधी के, जो एक पक्के उपद्रवी व्यक्ति हैं। उनके हर एक कदम में, जिसे वे एक ईश्वर प्रेरित कृत्य बताते हैं, कोई न कोई राजनीतिक चालबाजी छुपी हुई है। गांधी जी स्वयं के बारे में लिखते हैं 1934 में, मैं निरंतरता का कोई दावा नहीं करता। अगर मैं हर क्षण अपने प्रति ईमानदार हूँ तो मुझे मेरे कार्यों में दिखने वाली किसी प्रकार की अनिरंतरता से कोई आपत्ति नहीं। गुहा एक इतनी मोटी पुस्तक की शुरुआत में ये वक्तव्य इसलिए रखते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान इसके पाठकों को यह महसूस होगा कि इतिहासकार होने के बावजूद गुहा केवल संदर्भों को रखते, अपनी कोई व्याख्या नहीं देते। वे राजनीतिक समीक्षक की भूमिका से अलग हैं। वे सिर्फ घटनाओं को रखते हैं और पाठकों पर यह छोड़ देते हैं कि वे इसको पढ़ते हुए यह समझ सकें कि गांधी वाकई क्या थे और उन्होंने अपने कृत्यों से किस तरह इस पूरे संसार को बदला। एक बहुत अद्भुत प्रसंग है इस पुस्तक में, जो गांधी जी के प्रेम पर है, जिस प्रेम के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। यह प्रेम गांधी को सरला देवी से हुआ था लाहौर यात्रा के दौरान। गांधी ने उनको अपनी आध्यात्मिक पत्नी कह दिया था। आलम यह था कि सरला देवी बिना गांधी को देखे नहीं रह सकती थी और गांधी भी उनको देखे बिना नहीं रह सकते थे। हालांकि दोनों की उम्र में एक बड़ा अंतर था। इस पुस्तक में गुहा ने यह लिखा है कि राजगोपालाचारी के अलावा किसी की यह हिम्मत नहीं थी जो गांधी को इस प्रेम प्रसंग से रोक देता या उनको फटकार लगाता। इसी तरह इसमें गांधी की जेल के प्रसंग हैं। इस पुस्तक में दुनिया भर में उनकी पहुंच का जिक्र है। इस बात का भी जिक्र है कि पिता पुत्र के बीच कैसे संबंध थे। उन्होंने कांग्रेस को किस तरह स्थापित किया, इसका भी जिक्र है। महात्मा गांधी की जयंती पर हिंदी में यह पुस्तक पेंगुइन ने जो प्रकाशित किया है उसको पढ़ा जाना चाहिए। केवल एक चीज़ खलती है इस पुस्तक में कि महात्मा गांधी की पुस्तक और इतने स्थापित प्रकाशक के होने के बावजूद इसमें वर्तनी की त्रुटियां हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। 460 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 499 रुपये है। गांधी के अध्येताओं, इस देश में शांति, अहिंसा और त्याग की भावना को समझने वालों और उन्हें राष्ट्रपिता जिस रूप में माना और कहा गया उनको अगर समझना हो तो यह पुस्तक गांधी के एक महान जीवन का बेहद छोटा सा हिस्सा रखती है। चूँकि यह खंड 1 है तो इसकी और भी खंड आएंगे। गुहा ने अंग्रेजी में लिख चुके हैं, हिंदी में उसका अनुवाद चल रहा है। गांधी जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में हमें अवश्य बताएं। हमें आपके विचारों से इस कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद मिलती है। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपनी पुस्तकें 2 प्रतियों में हमारे पास उपलब्ध कराएं। हमारी संपादकीय टीम को अगर लगता है कि यह पुस्तक इस कार्यक्रम में चर्चा के योग्य है तो हम उसे जरूर स्थान देंगे। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और गांधी के सपनों का भारत तैयार करें।